जय उत्तराखंड वैष्णो मोटल में आपका स्वागत है। खबर कलजीखाल ब्लॉक से, जहां एक और उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी की वजह से लोग गांव छोड़ रहे हैं। 2000 गांव जहां पर भूतिया हो चुके हैं, वहीं कलजीखाल ब्लॉक के डांगी गांव रिवर्स प्लान के लिए उदाहरण पेश कर रहा है। यहाँ पर शिशुपाल जी ने अपना मकान बनाकर यहाँ पर रहने की उम्मीद जताई है और अन्य लोगों ने भी यहाँ पर अपने मकान बनाकर यहाँ रहने की अपनी सोच बनाई है। आइए देखिए डांगी गाँव से हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी जी की एक रिपोर्ट। एक बहुत बड़ा मेरे गांव में एक उदाहरण है कि शिशुपाल सिंह चौहान जी ने इतना भव्य मकान बनाया है सामूहिक तौर पे सारे परिवार ने, और मुझे उम्मीद है कि अभी हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया है, वो प्रेरणादायक हो चुके हैं हमारे गांव के लिए। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि यार मकान बनाना है, सड़क की इंतजार कीजिए। यदि 6 महीने के अंदर हमारे गाँव में सड़क है तो कम से कम मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि यहाँ पे 10 मकान बनने वाले हैं। और हमारे गाँव में बहुत सारे लोग जो बाहर चले गए, देहरादून, दिल्ली, चाहे वो पूर्ण कर रहे थे, तो हमारे जो चाची जी श्रीमती सुधा चौहान वो पौड़ी में रहते हैं और मुझे पौड़ी का बहुत सहयोग मिला है। पौड़ी में हमारे जितने भी गांव के परिवार रहते हैं सब ने साथ दिया। कोई कंबल लाया, कोई दरी लाया, कोई खाना लाया, कोई नाश्ता लाया। उन्हीं में से हमारी चाची जी है सुधा देवी चौहान। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज हमारे गाँव में जो सड़क स्वीकृत हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सड़क आने से हमारे गाँव में बहुत खुशी की लहर है। जब से हमने सुना कि गांव में सड़क आएगी, हम बहुत खुश हैं। आपने दर्द झेला है, आपने देखा है कि हमारे जो लोग थे बीमार, हम उनको अस्पताल ले जाए, सारे गांव में रोड गई, हम डांगी छोड़े। कहीं ना कहीं हमने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जब हमने आंदोलन किया तो आपने भी बहुत सहयोग किया और आंदोलन कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन सफल हुआ। आज हमको सड़क की अब तो मेरे ख्याल से वो सड़क लगभग उम्मीद है कि आ जाएगी। हमको आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने सड़क स्वीकृत कर रहे थे तो हमारे साथ सहयोग करने के लिए दिल्ली से हमारी चाची जी हैं श्रीमती लक्ष्मी चौहान, और इन्होंने बहुत जज्बा के साथ हमारे को जो समर्थन था, जो आंदोलन था, उसमें सहयोग किया था, पैरवी किया था और साफ कहा था कि यदि हमारे यहाँ सड़क नहीं आएगी तो पिछली बार हमने चुनाव का बहस किया था 2014 लोकसभा में, और इस बार भी उम्मीद मत करना। बताना हमने विधायक के ऑफिस में भी ये बोला था कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। अब सड़क बन रही है तो हमने तो पहले भी कहा था कि दिल्ली से सारे लोग वापस आएंगे। इसका सब प्रत्यक्ष उदाहरण, जिससे एक संकेत जाता और लोगों के लिए कि सब वापस आइए अपने जड़ों में, अपने गाँव में, क्योंकि हम सब जब वापस आएंगे तभी तो हमारे क्षेत्र का, हमारे गाँव का विकास होगा। अभी जो चुनाव होने वाले मई में लोकसभा का, अगर यदि सड़क नहीं आती है किन्हीं गाँव को, तो क्या होगा? चुनाव होगा, कैसा होगा? बिल्कुल नहीं। हमने तो पहले ही कहा था सड़क नहीं तो वोट नहीं। भाई जिस दिन हमारे को एक खबर मिली थी, स्वीकृति मिली थी, तो दिल्ली में तो हम सब व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हुए हैं। गांव की मीटिंग से भी हमें सभी को बहुत प्रसन्नता हुई थी कि हमारे ये जन आंदोलन जो हुआ था उसका सफलता मिल रही है। तो इसमें भी एक सबसे बड़ा प्रत्यक्ष यह है कि हमारे जितने बड़े बूढ़े जिनका पलायन हो चुका है दिल्ली की तरफ, वो सब लौट के आएंगे अपने जड़ों में। फिर एक दिन यहाँ पर रौनक होगी, चहल पहल होगा और इसी खुशहाली के साथ पूरे लोग जो है वापस माइग्रेट होंगे और हमारे गाँव एक सुख चैन के साथ और एक भाईचारा इसी तरह बना रहेगा। और उदाहरण जो है मैं यहाँ पे, तो मैं चौहान जी, आज आप मकान के जो है गृह प्रवेश में आए हैं और कब तक गांव में रहेंगे और फिर कब कब आना होगा गांव घर? मैं तो समस्या पे आते ही रहता हूँ, मतलब 3 महीने 4 महीने में एक बार चक्कर मारता रहता हूँ। पर अब जो है जो आशाएं बढ़ गई हैं कि सड़क आ जाएगी, तो ये है कि यहीं पे जो है अपना रहने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमें सुविधा मिल जाएगी सड़क की, तो वो यहीं रहेंगे। आप लोग तो हमारे जो जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी से संपर्क में है, तो आपको उनसे बातचीत हुई? अब क्या है? विधायक जी के पत्र डाला था, उसके जवाब में उनका जो सहायक था उसका जो है फोन मेरे लिए दिल्ली मेरे पास आया था कि हमने आपके आधा किलोमीटर सड़क जो है पास हो गई है और 3 किलोमीटर और स्वीकृत हो गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे माननीय जिलाधिकारी से बात हुई है। हमारे यहाँ जो गाँव है, जब उन्होंने देखा कि डांगी गाँव काफी चर्चित है समाचार के पत्रों में, तो डीएम साहब ने पूछा आपका गाँव कहाँ? मैंने कहा घंडियाल से 3 किलोमीटर पैदल। तो इसी महीने मार्च में हमारे यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं और हमारे गांव में एक जनता दरबार लगेगा ताकि यहाँ के गांव के लोगों की जो समस्या है वहीं पे समाधान हो जाए। जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कलजीखाल के और पौड़ी जनपद के विकास खंड कलजीखाल जिस तरह लगातार पलायन हो रहा है और हमारे गाँव में लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही थी, उम्मीद थी कि सड़क आ जाएगी। और सड़क के चलते हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है चाचा जी श्री शिशुपाल सिंह चौहान, उन्होंने जो है अपने गाँव में मकान बनाया है और उन्हें उम्मीद थी कि सड़क आएगी, लेकिन सड़क नहीं। आखिर था उन्होंने जो है अपना मकान का काम शुरू किया, जबकि बहुत इसमें खर्चा आया ढुलान का, लेकिन कब तक सड़क का इंतजार करते हैं। और मैं जो आज बहुत कार्यक्रमों में मुझे जाना था क्योंकि आज गांव-गांव में पूजा है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी और सबसे ज्यादा हर्ष मुझे इस बात का हो रहा है कि मेरे गांव के लोग जो बाहर रहते हैं वो रिवर्स माइग्रेट वापस आने लगे हैं और आएंगे। और ये भव्य मकान आज आप देख सकते हैं, इसका जो है आज गृह प्रवेश था। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।
देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।